में तुम पधारे अनुभव से बिना कारण के कर्म नहीं होता। जहाँ कोई कारण है तभी वे कर्म रूपी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जानना चाहते शीघ्र अति शीघ्र समाचारी कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। नेपालों का आगमन किस कारण से हुआ है, एक समय की बात है। सुनिए मुनिनाथ, एक काल में हमारी सुता पूजन धन हेतु भवन वेदिका सिधारी है। एक हाथ चापुले तू जो पुनीत को मैं से वेदिका के चारों तरफ काढ़ दी किनारी है। लीपुले में सारी वाटी उलझी गई दुलारी की, तो साड़ी के साथ खिंचो समझा तुम्हारी है। वाही समय उनमें प्रतिज्ञा यह ठान लियो, ब्याहे सुता सोई जो कल से चाप भारी है। भगवान, उस दृश्य को देखकर मैंने प्रतिज्ञा कर डाली, जो इस अजगों का खंडन करेगा पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ होगा। आप तुम्हारे द्वारा मानवता की व्यक्ति पर चलने वाले धनुष का खंडन करा दिया गया। सिर्फ था सुन तो बचन फिर अनति निहारे देखे चाप खंड महिदार। और हो गया तुम्हारा नाश। देख लो संपूर्ण व्यक्ति समाज के लोगों तुम्हारे लिए दिखाई देते हैं कि संसार का व्यक्ति कितना बड़ा स्वार्थी है। जब तक किसी का श्राद्ध किसी से निकलता है तब तक उसकी पूजा की जाती है, और जब श्राद्ध पूरा हो जाता है तब तोड़ करके पृथ्वी में अनाथ की तरह फेंक दिया जाता है। अरे जानते हो सिर्फ कौन है ये? तुम्हारे पुरखा से घूमते रहे और तुमने आज करवा दिया। ये वो धनुष इसके द्वारा गजानन और खानन पूजा किया करते थे, जो धनुष इसके द्वारा मैया पार्वती श्रद्धान लेकर आरती उतारा करती थी, और ये धनुष जो भगवान शंकर तांडव नृत्य करते करते थक जाया करते थे, अपने नाम करने लेकर के घुमाया करते थे। अगर कदाचित कभी मैया पार्वती के समीप पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा, राम व्यक्ति प्रदेश में गए थे, धनुष का दर्शन किया, तो मैं आज उनसे क्या उत्तर करूंगा कि दो खंडों में विभक्त हुए देखा, किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं थी और किसी के नेत्रों में दो बुध अस्त्र नहीं थे। अनाथ की तरह उस समय प्रदेश में पड़ा। वीर तुम्हारे नाम रहने पर, वीर तुम्हारे ना रहने पर जग में अत्याचार बढ़ेगा। ये जीवन का संग्राम बढ़ेगा, तेरा क्या बलिदान बढ़ेगा। तेरे ही बल पर मैंने है वीरों को मारा था, तेरे ही बल पर मैंने वसुधा भर को ललकारा।
भगवान तुम्हारे जंगल का आत्मा को शांत प्रदान करे। बोल तेरी सी बोले बचने कठोर कहु जर जनक धनुष कहे तो आज बोलो काहे भव जनक करे तो और हो बनी अपनी दुनिया को बहुत परिकाल ही में विचार देखो प्यार हो कौन आज मेरी बराबरी करिया को देख आओ बेगी दिखावे मोहे नत्याजू उल्टो मही जहल की तोरा हम उसे देखना चाहते हैं सिर्फ है नहीं तो उसका प्रणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। जहां तक तुम्हारी व्यक्ति में इसका समाज है आज संपूर्ण व्यक्ति में जीवन का घोर घोर घोर। और हमारे भाई श्रीनिवास जी त्रिवेदी आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव जी के शिक्षणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आप डरे उतर दे तन बनाई कुटिल भो हर से मन माहे सब है पिलो के लोग सब जान जान की भीड़ हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। काम कर रहा हूँ मजा आ गया। साधु सुधी यश जासु जागो कौन बराबर रावण को ललिते तुम ही हमारी विचार संबोधन भंजनिहारा होई ही को एक दास तुम्हारा शिव धनुष भंजनिहार आपका कोई दास ही होगा प्रभु। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो तब किससे डर सकता है जिस पर हो गया ब्राह्मणों की यह काव्य वही कर सकता है। आए तो काहे कहीं कि मोही मेरे लिए क्या आज्ञा कर। इस बात को तो मैं जानता हूं राम तुम्हारी वाणी को सुनने के बाद मैं विचार करने लगा कि हमारी सेवा कोई करे चाहे न करे। हम नहीं चाहते कि संसार या समाज के लोग हमारी सेवा करें। हम जंगलों में फल फूलों को खाकर के
अपने जीवन को चला लेंगे, जीवन को यापन कर लेंगे। लेकिन आज मेरे जीवन काल का यही सिद्धांत है कि सदैव संसार में मर्यादा और संस्कार बने रहना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत क्या है, सुनो राम। सुनहु राम जहि सिउ धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के पिता का खंडन किया गया है राम, चाहे वो देव हो, चाहे तनुज हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो कोई हो, वैश्वसी के राजा का कबीर के पुत्र शास्त्रबाहु अर्जुन की स्वान मेरा शत्रु होगा। सो बिन गाओ बिहाई समा न तुम्हारे जय सब राजा। लेकिन नहीं राम, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमने कहा है कि आयस कहा कहिए दिन मोही, मेरे लिए आयस तो राम तुम्हारे लिए आयस है। तुम धनुष का कवैया इस व्यक्ति प्रदेश में छिपा है, मैं नहीं जानता, नहीं तो पकड़ नहीं। धनुष का कवैया इस व्यक्ति प्रदेश में छिपा है, तो उससे कहते निकल करके बिल्कुल अलग खराब हो जाए। अगर वो तुम्हारी बात को नहीं मानता, समाज को नहीं छोड़ता, तो दूसरा उपाय है कि मैं पूरी समाज के लोगों से ही कह दूं कि उसको छोड़ करके एक तरफ अलग हो जाए। केवल दोनों बिंदु पर तुम्हें विचार करना है। अगर मेरे द्वारा दिए गए दोनों बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा न तो हमारे जय है सब राजा ब्रिज विद्युत नाम खुशी के द्वारा स्वस्थ महिपालों की क्रीड़ा का खेल होगा। सोनी मोनी बचन लखन मुस्काने बोले। धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री भार्गव जी के सम्मुख है, और समस्या ये है कि टूटा तो किस तोड़ा, किसने तोड़ा? हमारे महाप्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के महात्मा जी के श्रीपस्थ पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधन धंजन हारा होई क्यों विकरास आय सीता। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा न आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेगी। महात्मा जी प्रणाम। स्वामी और सब महाराज कुशल मंडल। धनुष तो फूट गया, वो तो हम भी देख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सब कुशल मंडल? हमारे जीवन में सदैव कुशलता ही रहती है। बहुत सुंदर हो गई बात। मैंने कहा महाराज हम सब कुशल मंडल? बोले सदैव कुशलता रहती है। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या परशुराम जी को देख करके लग रहा है कि कुशलता है? क्यों भाई, क्या परशुराम जी को देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि परशुराम जी के जीवन में सभी प्रकार की कुशलता है? क्यों? अगर हमारे जीवन में सभी प्रकार की कुशलता है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर क्रोध नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है तो क्रोध नहीं होगा। और परशुराम जी के जीवन में संपूर्ण क्रोध है। क्रोध ही नहीं, अत्यंत क्रोध है। अदृश्य बोले वचन कठोरा, अदृश्य बोले अदृश्य यानी अत्यंत क्रोध। और अगर अत्यंत क्रोध है तो क्या क्रोध में कुशलता हो सकती है? समझो में क्या कह रहे हैं? चलो देखो, ईमानदारी से बिल्कुल घबराओ नहीं, घबरा कर उत्तर ना करो, ईमानदारी से बिल्कुल प्रसन्नता के साथ उत्तर करो। चलिए, आपने कह दिया कि शिवधन तोड़ा, सहित बाहु संसोरित तोड़ा, सो बिहाई समाजा
तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मारे जी हैं सब राजा। मेरा ध्यान कर्म के सिद्धांतों की ओर चला गया। तो कर्म के सिद्धांत कहते हैं काहू सुख दुख कर दाता, नित्य कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल पाता। कर्म प्रधान और विश्व करिना था, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल। बड़ा सीधा सा नियम है कि कर्म अगर एक व्यक्ति करेगा तो फल भी एक को ही मिलेगा। तो ईमानदारी से आप लोग बताओ, धनुष एक ने तोड़ा है कि अनेक ने? क्यों धनुष एक ने तोड़ा है कि अनेक ने? दबाव माने होगा प्रश्न की शांति क्या देते हो आप लोग? थोड़ी फुर्ती से जोश के साथ बोलो, ऐसा लगे कि मिथिला की समाज है ना? धनुष एक ने तोड़ा है कि अनेक ने? एक ने धनुष तोड़ा, एक ने टूटने वाला धनुष है एक। धनुष पर प्रतिज्ञा करने वाले महाराज जनक हैं एक। धनुष को तोड़ने के लिए आदेश देने वाले महामुनि विश्वामित्र जी हैं एक। धनुष के टूटने पर धनुष टूटने का विरोध करने वाले परशुराम जी हैं एक। तो फिर मारेंगे ये सब राजा का है? जब पूरा खेल एक का है तो ये राजा क्यों मारे जाएंगे? भाई धनुष तोड़ने वाले ने तो धनुष तोड़ा है जी। और हमारे भाई श्री श्रीनिवास जी त्रिवेदी कनवारा, आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ में सुप्रीम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, एक व्यक्तित्व ने धनुष को तोड़ा। सीता जी का विवाह भी होगा एक से। कर्म एक ने किया है तो फिर ये राजा तो मारे जाएंगे। आखिरकार इन राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मारे जी हैं सब राजा? अबार क्रोध है, क्रोध के मूल में क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बताने वाला आज आपको, बहुत ही तोड़ी लड़काई असली कब हो न चिंतित। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनिया तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध है। क्यों? इन धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है, ममत्व है, जुड़ाव है, लगाव है? और यदि है तो किस हेतु? उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? तो बिंदु है महाराज, कर्म और ममता तो विषय है, तो धरातल है। कर्म और ममता चाहता हूं कि इन्हीं दोनों विषयों पर यहाँ समुचित उत्तर आवे और यात्रा चलती रहे, आनंद आएगा। बढ़िया ब्राह्मण देवता, दाता स्मरणीय, नित्य मंडलीय, श्रद्धेय श्री भागवत परशुराम जी बताने की बात है। बहन तलवारों के बीच में भग करके चट बोलने वाले पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मणशाली है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया खरा, उसने बड़ी ही शब्दावली में कहा था कि नाम संबोधन बंद निहारा कोई है कोई कदाश तुम्हारा। लेकिन मेरे प्रश्न का जब उत्तर नहीं मिला तो मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है और मेरे प्रश्न का उत्तर कहीं न कहीं से मिल जाएगा। लेकिन तुमने किया क्या? सुनी मुझे वचन दक्षिण मुस्काने बोले तब माने। और हमारे भाई मुन्ना रैदास, आपकी ओर से 200 मुद्राएं कमेटी को भेंट हुई हैं। धन्यवाद। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो। अरे कभी तो समाज में बोलना तो सीख लिया होता कि समाज में बोला कैसे जाता है। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार श्राप हो जाए तो ये सिद्ध करेगी। अगर घर में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो क्या वहां का महत्व होगा? थोड़ा जोर से बोलो ताकि सुनाई दे। भाई कई दिन से ये लोग बने हैं महामुनि विश्वामित्र के संग में, तो ज्यादा वो न दिखाइएगा। कई दिनों से कुछ लोग बने, हम अभी आए हैं, तो तात्पर्य यह ताकि समझ में आए कि मर्यादा और संस्कार व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है
और होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर ही आधारित है और मर्यादाओं पर ही चल रहा है। मर्यादा जाती संसार। लक्ष्मण कुमार ने पूछा कि महाराज सब कुशल है? तो राजकुमार हमने कहा हमारे जीवन काल में आग लगाने के लिए तुरंत बोल पड़ेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि कुशलता व्यक्ति के जीवन में सदैव रहती है। जैसे अगर किसी का किसी के प्रति स्नेह होता है और कारणवश अगर क्रोध आ गया तो स्नेह पीछे हो जाएगा और क्रोध आगे हो जाएगा। तो कुशलता परशुराम के जीवन से कभी जा नहीं सकती। राजकुमार लक्ष्मण को देखते जाओ, कह रहा था ना कुशल नहीं है। कुशलता होती है, लेकिन जब किसी के प्रति व्यवहार प्रतिकूल हो जाए तो कुशलता पीछे हो जाएगी और क्रोध आगे हो जाएगा। तो राजकुमार यहाँ पर व्यवहार ऐसा किया गया तो हमने कहा कि सहस्रभाव सम शौर्य मोरा, जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के विनाश का खंडन किया गया है वो कैसा शख्स होगा? शास्त्राभाव की सवाल शख्स होगा। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपने शास्त्राभाव के समान शब्द तो माना, लेकिन तोड़ा एक के द्वारा गया है और आपने घोषणा कर दिया कि न तो मारेंगे भैंसा, और एक यहाँ पर बिंदु बना दिया और सिद्धांत लगाया कि कर्म प्रधान विश्व करेगा। वह कर्म का सिद्धांत लगाया कि कर्म जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलना चाहिए। ये लक्ष्मण का कथन है। हम कहते हैं राजकुमार तो क्या ये सिद्धांत यहाँ पर न लगे? धनुष तोड़ा एक के द्वारा गया और उसके छिपाने वाले अनेक हैं या साथ देने वाले अनेक हैं। तो राजकुमार ये नियम होता है कि अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा दोषी अपराध का साथ देने वाला होता है। मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया इस मंदिर का खंडन कर दो, एक खंडन करने वाला है एक और साथ देने वाले हैं अनेक, तो वो अपराधी करने वाला कम है, उससे ज्यादा कराने वाला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जोर से बोलता है और सुन ले। होगा, कारण कि यहाँ चोरा एक के द्वारा गया है और छिपाया अनेक के द्वारा गया है। इसलिए न तो हमारे है साहब सभी राजा मारे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, न होना चाहिए। लक्ष्मण बाब ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी धनुया तोड़ डाली, बहुत अच्छा किया है। धनुया तोड़ डाली है तो अपना मुकुट मारा खारा सब तोड़ का तो हम क्या करते, सब तोड़ कर फेंको। राजकुमार तुमने अगर तोड़ डाली है तो पहली बार तुमको तोड़ना नहीं चाहिए। जिस वस्तु का उद्धार किया गया उसका विनाश नहीं करना चाहिए। अगर तुमने तोड़ भी डाला है तो मैं समाज के सामने कहना नहीं चाहिए कि मैंने तोड़ डाला है। समाज में कोई अपराधी व्यक्ति हो, अन्यायी व्यक्ति हो और समाज के सामने खड़ा होकर के कहने लगे मैंने अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों का वध कर दिया है, इसका तात्पर्य यह है कि समाज को कहीं न कहीं से बताने की चेष्टा करता है, समाज को कहीं न कहीं से वो जनाने की चेष्टा करता है कि मेरा जीवन कैसा है। राजकुमार संसार में अच्छे लोग कम होते हैं और चोर बेईमानों की संख्या ज्यादा होती है। सूर्य अकेला होता है, चंद्रमा भी अकेला होता है, लेकिन आकाश में तारागण बहुत होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। तो तुम्हारी उन धनुषियों का कोई महत्व नहीं हो सकता, न इस धनुष की वो बराबरी कर सकती। यहाँ पर ये टूटा धनुष है, अब तुम कह रहे हो मैंने बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली है, तो उनका कोई संबंध नहीं है। ये धनुष पर ममता के ही हेतु लक्ष्मण कुमार ने कहा इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? तो राजकुमार कभी कभी ऐसा होता है कि ममता व्यक्ति को संसार के प्रति होती है और किसी किसी को ममता परमात्मा के प्रति होती है। तो हमारी जो ममता है वो परमात्मा के प्रति है, अपने आराध्य भगवान शंकर के प्रति है। और भगवान शंकर का वो धनुष है, धनुष भगवान शंकर का है, तो ममता यहाँ नहीं है, ममता परमात्मा के प्रति है और संसार के प्रति ममता नहीं है। इसलिए राजकुमार मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। समझा रे राजा के लड़के रे बालक काल बोल तो ही न सभार धनी शब्द
ही जन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करेंगे। परशुराम जी ने कहा, नेत्र बालक काल बस। अरे राजा के लड़के तू काल के बस में है। मैं विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण काल के बस में है? क्या लक्ष्मण काल के बस में है? तो चिंतन किया तो पाया कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकाल जीत सकई संग्रामा। हम काल को भी जीत सकते हैं। तो हम काल के बस में कि काल हमारे बस में? कौन है काल के बस में? काल हमारे बस में। महाराज उल्टी गंगा न बहाओ। अरे उल्टी गंगा तब बहाओ जब सामने कौन दूसरा लड़का खड़ा हो। काल जो चक्कर के आता है। और आगे लक्ष्मण बस में किसके? लक्ष्मण किसके बस में? बोले तात राम नहीं नर भूपाला अब भुवनेश्वर कालहु के का। लक्ष्मण राम के बस में है, लक्ष्मण उनके बस में है जिनके बस में वो काल है। लक्ष्मण काल के बस में है। तो इसमें सुधार करो आप। और आगे आपने कहा बोलो तो हमने सुना, बड़ा सीधा सा उत्तर है। भाई हमने क्या कहा है? तोरी लड़काई अश्रिष्ट गोसाई माने गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का। जो पृथ्वी का स्वामी हो, जो पृथ्वी का देवता हो। पृथ्वी का देवता कौन? बोले ब्राह्मण। अपना स्वामी कौन है? ब्राह्मण। अब पंडित जी को अगर पंडित जी ने कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? गुरु बाबा को गुरुहे बाबा कहा जाएगा। तो मैं ब्राह्मण देवता कह रहा हूं। बोले संहार नहीं बोलता। अरे महाराज जाओ। सकल संसार। तो बड़ा सीधा सा उत्तर है। हमने जाना सुनो देव सब सब सब। और मैंने कहा था एक धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? तो परशुराम जी उत्तर करते हैं, बोले लक्ष्मण कभी कभी ममता संसार के प्रति होती है और कभी कभी ममता परमात्मा के प्रति होती है। परशुराम जी कहते हैं कि हमारी ममता परमात्मा के प्रति है। परमात्मा के प्रति है तो क्या ये धनुष परमात्मा है क्या? क्यों? क्या ये धनुष परमात्मा है क्या? धनुष परमात्मा है क्या? ना, ये धनुष परमात्मा का है। धनुष भगवान का है, लेकिन धनुष भगवान नहीं है। धनुष भोले बाबा का है, लेकिन धनुष खुद भोले बाबा नहीं है। तो ममता भोले बाबा से करती है कि भोले बाबा की जो सानिध्य में उससे करती है? ये संसारों भोले बाबा का है। समझो, क्या ये संसार भगवान का नहीं है क्या? क्या ये संसार, क्या हम और आप परमात्मा के नहीं है क्या? भाई हम भी तो परमात्मा के ही हैं। हम परमात्मा के हैं, लेकिन परमात्मा नहीं है। उत्तर जहां करना है, भागने का प्रयास न करो महाराज। बात जितनी करो तो बढ़िया अखाड़े में ऐसे उतर के करो, मात्र बच के निकलने का प्रयास नहीं। ये धनुष भगवान नहीं है। धनुष भगवान का है। ममता भगवान से करनी है, श्रद्धा भगवान से करनी है। अब कोई भक्त कहते कि संसारों को भगवान का है तो संसार से ममता कर रहे बढ़िया क्यों बनाए हो? इसलिए मैंने कहा था कि धन पर ममता क्यों? क्योंकि जब हम ममता संसार से करते हैं तो संसार से ममता करने पर, संसार से हम ममता करते हैं तो सांसारिक ममता में वासना जुड़ जाती है। और जब वही ममता हम परमात्मा से करते हैं तो वहां वासना समाप्त हो जाती है और उपासना जुड़ जाती है। परमात्मा से जो ममता की जाएगी उसमें है उपासना, लेकिन संसार से जो ममता की जाएगी उसमें है वासना। जैसे ये मंदिर है भोले बाबा का, हनुमान जी महाराज का, यहाँ आप लोग दर्शन करने क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर भगवान बैठे हैं। भगवान बैठे हैं। ममता किससे है? भगवान से है।
श्रद्धा किससे है? भगवान से है। अगर इस मंदिर में भगवान न बैठे हो तो तब भी आरती करने आओगे? अगर मंदिर में भगवान न बैठे हो तो क्या तब भी कोई आरती करने जाएगा? मंदिर में अगर भोले बाबा न बैठे हो तो तब भी कोई जल चढ़ाने जाएगा क्या? ये समझो पहले। तो ममता भगवान से करो, भगवान की वस्तु से न करो, क्योंकि संसार भगवान का है। ममता, ममता का अर्थ क्या है? क्या है ममता का? क्या है ममता? है क्या? इस पर चिंतन करो आपकी ममता क्या है। इतना सरल विषय नहीं हमारा, जिसमें सरलता से आप निकालने का प्रयास करें। और हमारे श्री केवी दीक्षित जी आपकी ओर से 20-20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में हैं। धन्यवाद। ममता क्या है? बोले जहां अपना जुड़ा हो, जहां अपना महत्व जुड़ा हो, अपना लगाव जुड़ा हो, ममता किससे होती है? जो अपना है उससे होती है। वही ममता यदि संसार से जोड़ दी जाए तो उसमें वासना जुड़ जाती है, और वही ममता यदि परमात्मा से जोड़ दी जाए तो उसमें उपासना जुड़ जाती है। तो ममता करो, ममता करो, लेकिन परमात्मा से करो, संसार से नहीं करो। फिर भी मेरी बात वही आ गई कि घर पर ममता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जो मुनि होते हैं, जो संत होते हैं, उनके जीवन में ममता होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? सांसारिक नहीं, परमात्मा की प्रति जो श्रद्धा का रूप है। मुनियों के हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ममता नहीं होना चाहिए। और परशुराम के जीवन में ममता है, और यदि है तो कहीं हेतु विषय यहां होता है, आकर के उत्तर यहां करना है आपको। दुनिया भर की परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे मैंने विषय बनाया था कि राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया है, तो आपने बड़ी सहजता से इससे निकलने का प्रयास किया। थोड़ी गंभीरता से उत्तर करो उसमें। आप ऐसा लगे कि परशुराम जी उत्तर कर रहे हैं, अब बालकों बाल उत्तर कर रहे हो आप कि अपराधी का साथ देने वाला भी, अच्छा अपराधी का साथ देने वाला, अपराधी को छिपाने वाला, तो क्या धनुष तोड़ने वाले को इन राजाओं ने छिपाया है? क्या इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है? क्या ये राजा धनुष तोड़ने वाले को छिपा सकते हैं? उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजा क्या है? क्या है ये राजा? बोले नरक सब नखत करे मुझयारी, अटार न सकई चापता भारी। ये राजा क्या है? बोले नखत, नखत माने तारा। ये राजा क्या है? तारा है। अच्छा धनुष तोड़ने वाला क्या है? भाई ये राजा तो तारा का है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला क्या है? बोले उदित उदय गिरि मंच पर अमुखई बाल पतंग। धनुष तोड़ने वाला है सूर्य, तो सूर्य के निकलने से तारागण छिप जाते हैं कि तारों के निकलने से सूर्य छिप जाता है? भाई तारा सूर्य को छिपा देते हैं कि सूर्य तारों को छिपा देता है? क्या है ये तारागण रूपी राजा? जब सूर्य निकलता है, जैसे सूर्योदय का समय है, तो क्या नभमंडल में तारागण दिखाई पड़ रहे हैं? धाता बनाया है तो कोई इतना सहज थोड़ी बना के दे दिया है कि परशुराम जी बोल लेंगे चल देंगे। इस पर गहराई से चिंतन करो, क्या कर्म है राजाओं का? क्या ये राजा धनुष तोड़ने वाले को छिपा सकते हैं? उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला तो पहले से अलग है, पहले से पृथक है। बोले कैसे? तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल उज्ज्वल उज्ज्वल सुंदर विशद विशाल। अब मूल समय तो जहां धनुष तोड़ने वाला बैठा है वो स्थान सबसे अलग है। इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले का कोई समर्थन नहीं किया, कोई समर्थन नहीं। इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले का समर्थन नहीं किया है, और जब समर्थन नहीं किया तो फिर राजा क्यों मारे जाएंगे? विषय तो वही आता है। तो इसमें गहराई से चिंतन करो।
तुम मारे लिए सब ज्यादा क्यों? दो विषय, कर्म और ममता। एक मैं और विषय इसमें जोड़े देता, एक विषय और लगाई देता मैं इसमें। हमने जाना है जो मुनि महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो संसार के भौतिक संबंधों में लिप्त नहीं होते, संसार के भौतिक संबंधों में लिप्त नहीं होते। योग दर्शन का एक सूत्र कहता है, योगस्य चित्तवृत्ति विरोधा। योगी मुनि महात्मा अपने चित्त की वृत्तियों को संसार में जाने से रोक लेते हैं। अच्छा, चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? 5। चित्त की वृत्तियां 5 होती है महाराज। अब उनके विशेष कितने होते हैं? प्रमाण तबियत विकल्प निद्रा और ये वृत्तियां विशेष पूछ रहा हूं। सही और सबके दो, सबके दो नहीं 10। एक होता है सही, एक होता है सही। और कहे रुक जाओ, सुन ले लो पूरा। सबके दो दिए जो घूम रहे हो, थोड़ी देर में परस दिखेगा ना, परशुराम दिखेंगे, ये समझो आप। इसी प्रकार रोक ना करो, जब ब्राह्मण होता हो लोग पहुंच ही नहीं बढ़िया, अच्छे से मुस्कुराते उत्तर करो, चाहे क्रोध कराए हुआ। आइए, चित्त की वृत्तियों को संसार में जाने से रोक लेता है, यानी चित्त की वृत्तियों का संसार से निरोध कर लेता है। सांसारिक संबंधों में अपने आप को फंसाता नहीं है। तो फिर परशुराम बाबा सांसारिक संबंधों में काहे पड़े हैं? काहे कह रहे हैं कि सिंधर तोड़ा सहज बाहु संसो रिपु मोरा मेरा शत्रु है। क्या संतों के जीवन में मेरा और तेरा होना चाहिए? क्या संतों के जीवन में, मुनियों के जीवन में मेरा और तेरा होना चाहिए? उत्तर मेरा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा और तेरा क्या है महाराज? बोले मैं अनमोल तोड़ तय माया, ये है माया। और संतों के जीवन में माया नहीं होनी चाहिए। परशुराम जी इस संसार से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो क्यों? 3 विषय, कर्म, ममता और भौतिक संबंधों से परशुराम जी क्यों जुड़ेंगे? 2 दिए थे, तो मैं एक और लगा दिया है अपने। अब प्रयास किया। ये बताओ परशुराम, इधर रुको, आगे बढ़ो। तुम ये बताओ कि परशुराम जी को तुम मानते का? अब आप रुक जाओ, तुम योग का सूत्र लगा रहे हो, योग चित्तवृत्ति निरोधा सूत्र योग का लगा रहे हो, तो क्या मानते हो कि परशुराम जी बहुत बड़े योगी है का? तो योगी होते हैं तो योगी किसी को संसार के मतलब तो नहीं होता। योगी को आए तो हर्ष नहीं, गए तो शोक नहीं, वो यहाँ के प्रपंचों में लिप्त नहीं होता। लेकिन परशुराम का अवतार काहे के लिए होता? या अपने पिताजी से पूछते आओ कि काहे के लिए आए, गुरु बाबा से पूछते आओ, खाली लगाए चले जा रहे हो राजकुमार। हमारे यहाँ जो अवतार हुआ है वो किस लिए हुआ है, यहाँ पर विचार करो। योग का सूत्र लगाए करो। ये बालक बड़ा परेशान हो गया है। परशुराम का अवतार क्या है? दुष्टम छत्रम घोरम अब्दपुण्यम दुष्ट क्षत्रियों के विनाश के लिए। योगी कभी विनाश करने नहीं आता है। दुष्ट क्षत्रियों के विनाश के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भागम अब्दम वीर शब्द, जो ब्राह्मणों के अभक्त हो गए थे, क्षत्रिय दुष्ट हो गए थे, उनको समाप्त करने के लिए अवतार हुआ है। तो तुम्हारी दृष्टि से हमें तुम नहीं करना चाहिए। और लगा रहे हो कि मैं और मोर तोड़ते माया, बोले माया वाला सूत्र लगा रहे हो। राजकुमार, ये माया का सूत्र परशुराम के जीवन में नहीं लगाओ। हम हैं अवतार बोल के, माया है हमारी राशि, हमारा जो मन होगा वो हम करेंगे, और जो भी करेंगे वो संसार के हित के लिए करेंगे। संसार के अहित के लिए कोई कार्य नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर आए हैं तो उसका भी कोई ना कोई कार्य होगा। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला यहाँ पर क्या है? बोले ये जो राजागढ़ है यहाँ पर ये सब नकद है, ये सब तारागढ़ है। अब धनुष तोड़ने वाला कौन है? धनुष तोड़ने वाला सूर्य है। अच्छा लक्ष्मण कुमार, धनुष तोड़ने वाला सूर्य, अब धनुष तोड़ने वाले को ललकारने वाला भी सूर्य। बताया गया कैसे चोर,
अगर धनुष तोड़ने वाला सूर्य है तो उसको ललकारने वाला भी आसुर है। तो कहते ही अवसर सुनिए शिव धनु भंगा, आयो भगुकुल कमल पतंगा। पतंगा नाम सूर्य का, तो एक सूर्य को एक सूर्य परशुराम, दूसरे सूर्य के बीच में आया था। तो राजकुमार अब तुम कहते हो कि सूर्य को देख करके जहां सूर्य आता है तो तारागण छिप जाते हैं। राजकुमार, जो अपने स्वामी का भक्त होता है वो ये नहीं कहता कि सूर्य को देख करके तारागण छिप जाते हैं। ये कहो कि जैसे ही सूर्य अपने प्रकाशक स्वरूप में आता है तो तारागण नहीं, सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है, उसको समाप्त नहीं करना पड़ता है। ये नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे वो बलिष्ठ होगा सूर्य तो सूर्य अपने आप प्रबल हो रहा है। किसी के बने तो वो छिपाए, न बने तो न छिपाए, वो खुद ही मर जाएगा, छिप जाएगा। यानी किसी के कहने से परमात्मा का प्रभुत्व कभी घटता नहीं है, शिवत्व कभी कमजोर नहीं पड़ता है। किसी का मन करे तो 100 बार बने तो शिव जी की आरती करो, जल चढ़ाओ, न चढ़ाओगे तो वो शिवत्व कभी कमजोर नहीं पड़ता है, वो प्रभुत्व कभी कमजोर नहीं होता है। ये सिद्धांत कहता है। यहां भी सूर और वहां भी सूर, अब दुई सूरों के बीच में याद रहेगा बात बता है। बता दो किसने तोड़ा है तो तुम्हारी हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, केवल बातों की लड़ाई है। तो यहां पर सिद्धांत लगाया गया था कर्म का। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा ऐसे नहीं चलेगा का। मैंने कहा था राजकुमार की समाज में छिपाया गया है, तो बोले यहां किसी ने उसको छिपाया नहीं है। अब मैं कहता हूं कि जितने इस समाज में रहे तो वो जितने रहे वो सब धनुष तोड़ने वाले के समर्थक रहे। अब कौन को तो वो है कौन जिन्होंने छिपाया? तो कहा ऐसे ओ प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटत धनुष सुखारे। वो सब सुखी हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने छिपाया है। राजकुमार, अच्छा ये बताओ अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो क्या वो समाज में छिपाया जाता है, समाज में अलग दिखाया जाता है? अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है, अच्छे कार्य करने वाला अलग दिखाई देता है। यहाँ पर क्या हुआ पूछा गया कि कहूँ जनक जनक धनुष ही तोड़ा, किसने तोड़ा? कोई उत्तर नहीं मिला। आप इधर उत्तर दे तो न पड़ा ही, तुम्हारा भैया खड़ा हुआ उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तुम खड़े हुए तुम पता नहीं कहां से चले आए, आफत मचाए पड़े हो। तुमसे अच्छे तो यहाँ के वो राजागण है, हमारे सामने तुम ललकार रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार ये ठंड बनाओ कि अगर ये सूर्य ना आता तो तुम्हारा पता नहीं कहां तो हो जाता। अगर हम ना आते तुम आज इतना मारे जाते, इतना मारे जाते कि तुम्हें कोई न मारा होगा। ये हमारी कृपा है, इसे स्वीकार करो। जिस समय ये समाज में आगमन हो रहा था तो यहाँ पूरे समाज में उथल पुथल मची हुई थी, हाहाकार मच गया था। और हमारे आने से तो समाप्त हो गए। ये बहादुर बेटा है हमारे सामने ताक ठोक रहे थे, कहता क्रोध न करो, कहता क्रोध भी न करो, अक्रोध वाली बातें नहीं करते। इतनी बात करता। अब लक्ष्मण कुमार का ममता के विषय पर आया तो बोले धनुष के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, आपकी संसार के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। हमने पहले शब्दों में कहा था कि ममता सदैव परमात्मा के प्रति होना चाहिए। तो वो जो ममता हमारी है वो भगवान शंकर के प्रति है, अपने आराध्य के प्रति है। अब भगवान शंकर का ये धनुष है तो बोले धनुष कोई भगवान है क्या? धनुष भगवान नहीं है, लेकिन वो धनुष भगवान का है। इसलिए राजकुमार उसके प्रति क्या है? हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। जो अपने भगवान की वस्तु होगी, अपने गुरु की वस्तु होगी, अपने स्वामी की वस्तु होगी, उस पर अपना श्रद्धा होगी, उस पर अपना विश्वास होगा, उस
पर अपनी आस्था होगी। राजकुमार उस श्रद्धा का, लेकिन उस विश्वास का, उस आस्था का अगर कोई खंडन करेगा, अगर कोई खंडन कर दे, मान लीजिए किसी पुत्र की अपने पिता की श्रद्धा होती है, और अगर किसी ने पिता को अपमानित कर दिया तो क्या पुत्र हाथ जोड़े खड़ा रहेगा क्या? उसकी श्रद्धा में ठेस लगेगी। जब श्रद्धा का खंडन होगा तो उसे क्रोध होगा। अब जब श्रद्धा का खंडन होगा, अच्छा ये बताओ क्रोध करना उचित है कि अनुचित? होना चाहिए ना? थोड़ा जोर से बोल दो ताकि सुन ले। होना चाहिए। तो तात्पर्य है कि ये हमारे भगवान शंकर का, और साधारण नहीं है तुम कहते हुए धर्म, लेकिन राजकुमार यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे भगवान शंकर का है। तो बोले संसार में तो संसार का कोई ममता का हमारा कोई आयोजन नहीं है, नहीं यहाँ पर हम ममता करने आए हैं। ममता भगवान शंकर के प्रति है, लेकिन यहाँ पर हमारी श्रद्धा है। और राजकुमार तुम कहते हो संसार में ममता नहीं होती, अब कभी कभी संसार में भी ममता है। एक ज्ञानी है, उसके प्रति ममता है अपने संसार शरीर के प्रति, अब बताया गया। तो गाइए है प्रभु भगति में पाई, अवताते वही ममता अधिकारी। तो राजकुमार जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो, तो कहीं न कहीं जो वो ममता अच्छी मानी गई है। तुमने कहा कि संसार में, हमने कहा था कालवश, तो बोले इससे लंबा हो रहा है, बस इसी हो जाए। एक छोटा सा ले बस इतना पर्याप्त चाहिए। आइए मैं सबसे पहले क्रोध का किए देता हूं। किसने कहा था कि क्रोध होना चाहिए? क्या व्यक्ति के जीवन में क्रोध होना चाहिए? सदैव होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि क्रोध हमेशा नहीं होना चाहिए। सदैव की बात है, रुक जाओ सदैव क्यों होना चाहिए? अब लेते तो जाओ, काहे परेशान हो? बढ़िया वाला दे रहे हैं आपको। मानस में प्रमाण आता है, बोले काम क्रोध हो मत लोभो सब, नरक के पल काम क्रोध हो मत लोभो सब, नाथ नरक के पंथो। क्या है क्रोध? क्रोध क्या है? और नरक का रास्ता है। तो क्या नरक के रास्ते पर चलना चाहिए? नहीं। क्या नरक के रास्ते पर चलना चाहिए? एक छड़ाऊ ले हुआ ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है, क्रोधात् भवत सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रश्यति। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है, क्रोधात् भवत सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रश्यति। क्रोध करने पर प्राणी नरक के कुएं पर जाता है, नरक के मार्ग पर जाता है। अरे मैं कहता हूं कि कोई एक प्रमाण ऐसा परशुराम जी मुझको दे दे, एक प्रमाण कहीं से भी कोई छंद, सोठा, चौपाई, सूत्र कुछ भी हो जिसमें यह प्रमाणित हो जाए कि नहीं क्रोध प्रशंसनीय होता है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसका क्रोध भी प्रशंसनीय है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है जिसके क्रोध की प्रशंसा। अरे स्वयं भोले बाबा के क्रोध की प्रशंसा नहीं की गई महाराज, किसकी बात कर रहे हो? स्वयं भोले बाबा के भी क्रोध की प्रशंसा नहीं की गई। प्रशंसा किसकी की गई? बोले पृथक पृथक तिन्ह की प्रशंसा, पृथक पृथक तिन्ह की प्रशंसा। अभय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। प्रशंसा में कहा क्या गया? बोले काम जारी रति कहु भर कीन्हा, काम जारी रति कहु भर कीन्हा, यहाँ अति भयो कीन्हा। क्या कहा गया? कृपा से। क्या कहा गया? कृपा से, क्रोध से नहीं। भगवान शंकर की भी जब प्रशंसा की गई तो उनके क्रोध की नहीं, कृपा की गई। जरत सकल सुर ब्रह्मो, ध्यान दीजिएगा, जरत सकल सुर ब्रह्मो, विषम कलल
क्रोध की। देखो महाराज तुम इधर देखो महाराज, पंडित जी ब्राह्मण देवता तो इतना भयभीत काहे हो रहा? आप अब दूसरा दस्ता जो समर्थक इकट्ठा किए हो वो मिल के एक कोई प्रमाण लेकर के आओ जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि क्रोध प्रशंसनीय है। और मैं कहता हूं कि क्रोध प्रशंसनीय नहीं है। क्रोध प्रशंसनीय नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसका क्रोध भी प्रशंसनीय है, सिर्फ एक व्यक्ति। और जब समय आएगा, देखिए यद्यपि मैं तो ये जानता हूं कि ऐसी समाज यहां बैठती है तो वहां स्वयं में बड़ा सावधानी के साथ मुख खोलना पड़ता है, बड़ी सावधानी से। जहां ऐसे विज्ञ लोग बैठे हो, ऐसे विज्ञ लोग एक प्रमाण आप लेकर के दे देना जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि क्रोध प्रशंसनीय है, पहली बात। और अब ये ममता बोले, आपने कहा कि इसके प्रति हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, काफी बातें आपने बताई। श्रद्धा है, भक्ति है, तो ब्रह्मवाणी का एक सूत्र कहता है, ब्रह्मवाणी का एक सूत्र कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराम सत्येन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराम सत्येन्द्रियः। ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिं चिराधिगच्छति। पराम चलो छोड़ेंगे नहीं पराम। एक शब्द में दे रहा हूं पराम, तत्पराम। एक शब्द देता हूं मैं पराम। दो बातें हो गई, ध्यान दीजिएगा। एक तो पहला प्रमाण की क्रोध प्रशंसनीय है इस बात का, एक शब्द छोड़ रहा हूं मैं पराम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां श्रद्धा होती है वहां क्या होता है? ज्ञान होता है कि क्रोध होता है? क्या होता है श्रद्धा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से शांति की प्राप्ति होती है। अगर परशुराम जी की श्रद्धा है कि यहां ज्ञान होना चाहिए, शांति होनी चाहिए कि क्रोध होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शांति होनी चाहिए। और छह शांति होती है, इतना आसान विषय नहीं महाराज, सुनकर के बोल देना और अध्ययन करके बोल देने में अंतर होता है। जब बोले राम सको कब याद किए हो, तो पहले जानता था, तो इसको पहले पढ़ो। एक महाराज सुनो, मैं पहले जानता था, तुम इतने बड़े अंतर्यामी नहीं हो। सुनते जाओ भाई। विनय न मानत, पहले क्रोध है कि विनय है? क्या है? क्या है? विनय न मानत जरा विचार, तो पहले क्रोध है कि विनय है? क्या है भाई? विनय है, विनय है, शांति है, प्रेम है कि नहीं? और जिसका ये दोहा पहन रहे हो आप, उसी का क्रोध आप प्रशंसनीय है। मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका क्रोध भी प्रशंसनीय होता है। मैंने पहले कहा था कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका क्रोध भी प्रशंसनीय है, और वो बात मैंने छोड़ दी थी। तो एक छंद आता है, कहते बहुत ऐसे हैं जिनके प्रशंसा से नहीं बड़ा। रुक जाओ, वरदान के समान है, परेशान हुआ और मांगा तो मैंने प्रणाम। तुम्हें तो बार बार लगा रहे हो प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। अपने समय बोलना बढ़ाते का है। एक छंद आता है और बीच में हमारे भाई श्री श्रीनिवास जी त्रिवेदी, जो इस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी ओर से सुंदर संवाद में 50 मुद्राएं दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अस प्रभु पावनी। जिन प्रभु श्री राम जी का क्रोध भी मोक्ष को देने वाला है, तो श्री राम जी का क्रोध ऐसा है जिनके क्रोध की प्रशंसा होती है। मैंने पहले कहा था कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके क्रोध की भी प्रशंसा होती है, दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरा कोई बताओ प्रमाण, मैंने प्रथम नहीं छोड़ दिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, तब क्रोध से कहे देखते हो, थोड़ी हंस के देखो बढ़िया। श्रद्धा, श्रद्धा पर थोड़ी चर्चा होती चले, बिल्कुल भड़बड़ाओ नहीं महाराज। देखो उत्ते प्रहार होगा, अवस्था के हिसाब से पूरी व्यवस्था है, बिल्कुल भयभीत होगा। बोले श्रद्धा है तो श्रद्धा से शांति की प्राप्त होती है। श्रद्धा में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा में क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर श्रद्धा है, भक्ति है, तो प्रेम होना चाहिए ना कि क्रोध। भगवान शंकर के प्रति क्या
का स्थान होना चाहिए। आपने एक बड़ा हास्यप्रद बिंदु लगाया था, हास्य, तो मैं उस पर भी दो शब्द बोले देगा। पहले बार मैंने एक धरातल बनाया था कर्म का, जिसका अभी तक कोई उत्तर नहीं निकल पाया हमारा, लेकिन चलो ब्राह्मण देवताओं में जीवन दाना दी, ये समझो नहीं, मैं बिल्कुल अगर ठंडा कसते रहूंगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ये समझो आप। मैं ये करने लगूंगा, मैं वो करने लगूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम खाली पीछे पीछे चल रहे हो भैया के, जिंदगी भर चलते रहोगे। तुम अपने ये नहीं कहो कि मैं करो, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये कहो कि हाँ नहीं। सुन ले बाबा, बोले जिंदगी भर भैया के पीछे पीछे चलते रहोगे, बहुत अच्छी बात है। क्या राम जी के पीछे चलना कोई सहज विषय है? अरे मैं तो कहता हूं कि सारे संसार को राम के पीछे चलना चाहिए, राम जी के पीछे चलना चाहिए। एक बार माता सती ने राम जी के आगे चलने का उपक्रम किया था। माता सती राम जी के आगे चल पड़ी, और जबकि राम जी के पीछे ही चलना चाहिए। जब मैं राम जी के पीछे चलता हूं तभी कहा जाता है कि बंदा वो लक्ष्मण पद जल जाना, बंदो लक्ष्मण पद जल जाना, शीतल सुभग भगत सुख दाना, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरत विमल पताका, अठंड समान भयो रस। महाराज, अब मैं तो कहता हूं कि इस संसार में वो माता धन है, वो माता धन है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो जाए। पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। अरे जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो जाए वो माता धन हो जाती है। हम जिस माता के पुत्र हैं वो माता भी कहती है कि मैं धन हो गई तो लक्ष्मण गया। तभी संसार की हर माता कहती है कि भगवान अगर हमको पुत्र दे तो राम और लक्ष्मण जैसे दे। संसार की कोई भी माता ये नहीं कहती भगवान लड़का दे तो परशुराम जैसा दे। कोई माता ये नहीं कहती कि लड़का हो तो परशुराम जैसा हो। चाहे 9 महीने माता अपने पेट में रखती है, अपने गर्भ में रखती है, और वही पुत्र जब जन्म लेता है तो माता अपने मुख का घास पुत्र को खिलाती है, और वह पुत्र जब इतना बड़ा हो जाए और उठावे पर माता जी का निपटान करता। तो ऐसे पुत्र को संसार की कोई भी माता नहीं चाहती। संसार की हर माता यही कहती है कि राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र। तो मैं अगर राम जी के पीछे चलता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। अरे मैं अपने आप को धन मानता हूँ, मैं राम जी के पीछे चलता हूँ। माता सती ने राम जी के आगे चलने का प्रयास किया तो भगवान शंकर ने माता सती का प्रयास किया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, और आगे हुई चली पंथ ते आवत नर। माता सती ने विचार करके रूप बनाया, और रूप बना करके भगवान राम के आगे चल पड़ी। जब भगवान शंकर ने विचार किए थे, सती ने सीता का रूप बना लिया और राम जी के आगे चल पड़ी, तो माता सती का भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया। तन सती भेंट मोह नाही, शिव संकल्प कीन मन मन। तो जो राम जी के आगे चलने का प्रयास करते हैं उनका तो त्याग होता है, और जो राम जी के पीछे चलने का प्रयास करते हैं उनका तो भव से बेड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी कारण है